कहा सो है मस्मीति वृत्ति अखंडा और दीप सिखा सोई परम प्रचंडा। लेकिन क्या वो सुरक्षा है वहां पर? नहीं सुरक्षा है। तुम सोचो कि उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में ग्रंथि जो पड़ी है, थोड़ी देर पहले महात्मा जी ने एक चर्चा रखी थी अविद्या की, तो कहा था अविद्या 5 प्रकार की है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 गांठ वाली अविद्या है। देखो ये पांचों में अलग अलग 4 बातें हैं, लेकिन चारों में अविद्या सब में है। और इसलिए उस समय भी जब ज्ञान रूपी दीपक जल गया, देखो बहुत समझने का विषय है। और मैं भी इस बात को जो कह रहा हूं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि महात्मा जी मेरी बात को समझेंगे कि जहां बात आए कि ज्ञान रूपी अग्नि में सब जल गया। उदाहरण आपने दिया, चूंकि ब्रह्मवाणी का है तो सही है, लेकिन उस समय भी क्या कर्म बंधन से पूछा छूट गया? नहीं छूटा, क्योंकि ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश तो हुआ, लेकिन अभी ग्रंथि जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, यद्यपि रखा छूटत कठिनाई। तो जब वो ग्रंथ खोलने का समय आया तो व्यास जी क्या हुआ उस समय? फिर मानस का दर्शन कहा छोरत ग्रंथ जानी खगेराया, अब बिगने अनेक करे तब माया। इंद्री द्वार झरोखा नाना, बैठे देव तहां करी थाना। आवत देखे विषय बयारी, और तुरते देही कपाट उभारी। करी कल बल छल जाई समीपा, अंचल बात बुझावई। तो ई चक्कर में न पड़ो, एक अपनाओ रास्ता सीधा सीधा। राम भगत चिंता मन सुंदर, अब बसे गरुण जाके उर। नहीं, दीप तो बुझ सकता है। दीप इसलिए बुझ सकता है कि जब वायु का प्रवाह तेज होगा, विषम होगा, कठिन होगा, तो दीप बुझ सकता है। सो हमस्मृति वृत्ति अखंडा, जो दीप के प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। जो गगन कर प्रकट तब कर्म शोभा शुभलाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। और सो हमस्मृति वृत्ति अखंडा, और दीप सिखा सोई परम प्रचंडा। लेकिन हाँ, एक बात है, इसमें भी 2 प्रकार है। सो हमस्मृति वृत्ति अखंडा, ये आभास तभी तक का है जब तक ये आभास है कि करने वाला मैं हूं। सोहमस्मि का मतलब सा अहम अस्मि, वह मैं हूं। जब तक ये भाव है कि वह मैं हूं, यानी मैंपन का भाव है, तब तक तो ये प्रयोग है। लेकिन जहां मैंपन का भाव ही समाप्त हो गया, वहां तो साक्षात मुक्ति हो गई। फिर वहां कोई बंधन नहीं, कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं, जहां मैंपन से ही मुक्त हो गया। अच्छा, फिर ब्रह्मवाणी का एक सूत्र दे रहा हूं, अच्छे लोग बैठे हैं, ध्यान दें। परमात्मा ने कहा अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मन्यते। जो अहंकार से ग्रसित व्यक्ति है वो स्वयं को कर्ता के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन जो अहंकार से ग्रसित नहीं है वो स्वयं को कर्ता नहीं, बल्कि परमात्मा ने ही स्वयं को प्रतिष्ठित करके और देहाभास से मुक्त हो जाता है। और जो देहाभास से मुक्त हो गया, फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध, कोई प्रभाव कर्म का नहीं है। इसीलिए तुमने कहा कि राम का जो नाम है